नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन विद विशाल। आज हम जेटेट के लिए बाल विकास एवं अधिगम यानी कि सीडीपी चैप्टर 1 के महत्वपूर्ण एमसीक्यू का डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। और ये सभी प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्न को। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, वो है बच्चों की लंबाई और वजन में वृद्धि किसका उदाहरण है। तो में बच्चों की लंबाई और वजन में वृद्धि, तो ये जो है ये मात्रात्मक, ऑप्शन नंबर बी, ये जो है आपका मात्रात्मक परिवर्तन का उदाहरण है। मात्रात्मक मतलब क्या? मात्रा। मात्रात्मक का मतलब क्या? मात्रा में वृद्धि। और मात्रा में वृद्धि मतलब क्या? आपके लंबाई और वजन का बढ़ना। ये क्या हुआ? मात्रा में वृद्धि हुआ। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मात्रात्मक वृद्धि। आपका शरीर का लंबाई का बढ़ना, वजन का बढ़ना, इसे ही कहा जाता है मात्रात्मक परिवर्तन। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, दो कथन दी हुई है, एक कथन है और एक उसका निष्कर्ष है। कथन में बोला गया है, जबकि कुछ बच्चे 12 महीने की उम्र में बड़बड़ाना और दो शब्दों का वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं और अन्य 20 महीने की उम्र तक ऐसा नहीं कर पाते। तो एक बच्चा है जो 12 महीने की उम्र में ही बड़बड़ाना और दो शब्दों का वाक्य बोलना शुरू कर देता है, और एक अन्य बच्चा जो है उसका उम्र क्या है? 20 महीना है, और वो 20 महीने की उम्र में भी बड़बड़ाना और दो शब्दों का वाक्य बोल नहीं पाता है। तो उसका कारण दिया हुआ है। कारण यहाँ दिया हुआ है, विकासात्मक प्रतिमान केवल सांकेतिक है। विकासात्मक प्रतिमान केवल सांकेतिक है और व्यक्तिगत बच्चों का विकास काफी भिन्न हो सकता है। क्योंकि आपको पता होगा कि हर बच्चा जो है उसके सीखने की गति अलग अलग होती है, और विकास का पैटर्न हम लोग का तय होता है। विकास का पैटर्न तय होता है, लेकिन उसका समय अलग हो सकता है। विकास का पैटर्न तो फिक्स है कि बच्चा 12 महीने में कुछ ना कुछ बोलना सीख जाएगा, लेकिन उसका समय, कुछ बच्चे 12 महीने में बोलना शुरू कर सकते हैं तो कुछ बच्चे 20 महीने में भी नहीं बोल पाते हैं। वो एक दो महीना, 4 महीना, 6 महीने का डिफरेंस हो सकता है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर जो हो जाएगा आपका कि ए और आर दोनों सही है और ए आर की व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ऐसे बच्चे जिन्होंने बहुत कम उम्र से गंभीर सामाजिक अभाव का अनुभव किया है, आमतौर पर उनके विकास में देरी या बाधा उत्पन्न होती है और पुनर्वास के बावजूद विकास के कुछ क्षेत्रों में सुधार के अधीन होने की संभावना है। यह अवधि जिसमें विकास पर्यावरण समर्थन से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है, डैश कहलाती है। तो वह अवधि जिसमें विकास क्या होता है? पर्यावरण के समर्थन से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है, तो उसको कहा जाता है संवेदनशील अवधि। क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, संवेदनशील अवधि। जब वातावरण का असर बच्चे पे क्या होगा? ज्यादा होता है। जैसे भाषा सीखना बच्चे के लिए छोटी उम्र में आसान होता है। वो जिस पर्यावरण में रहता है, उस पर्यावरण जो भी भाषा बोला जाता है वो भाषा को बोलने लगता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न, विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है। तो विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान, तो ये संज्ञानात्मक विकास की अवधि जिसमें बच्चा तर्क करना, चिंतन करना और समस्या समाधान करना सीखता है, ये सब कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इसमें भी आपका अभिकथन और कारण दिया गया है। अभिकथन है, बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। तो बच्चों द्वारा अलग अलग संस्कृति में अलग अलग तरीके से अनुभव किया जाता है, और बच्चों का विकास सार्वभौमिक है नहीं,
ये बच्चों का विकास सार्वभौमिक का मतलब है यूनिवर्सल, बच्चों का विकास सार्वभौमिक नहीं होता है। तो आपका इसका कथन ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन इसका आर जो रीजन दिया गया है ये बिल्कुल गलत है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गति कौशल है? कौन सा कौशल है? तो स्थूल गति कौशल। स्थूल गति कौशल में क्या होता है? बड़े मांसपेशियों का उपयोग होता है। स्थूल गति कौशल में क्या होता है? बड़े मांसपेशियों का उपयोग होता है। बड़े मांसपेशियों का उपयोग। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा स्थूल गति कौशल तैरना। तैरने में हाथ पैर शरीर पूरे शरीर का यूज होता है, और सूक्ष्म गति कौशल में आपके हाथ और आंख का इस्तेमाल होता है। तो दौड़ना कूदना तैरना ये सब किस गति कौशल में आ जाएगा? तो स्थूल गति कौशल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भाषा के भाषा के विकास के लिए संवेदनशील काल कौन सा है? तो भाषा के विकास के लिए सबसे संवेदनशील काल जो है वो आरंभिक बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष है। माध्यमिक बाल्यावस्था होता है 6 से 9 वर्ष। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाषा का विकास प्रारंभिक बाल्यावस्था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विकास का कौन सा क्षेत्र स्वनियमन प्रदर्शन भावनाओं को समझने और दर्शाने से संबंधित पहलुओं की बात करता है? तो स्वनियमन प्रदर्शन भावना तो ये उस प्रश्न का सही उत्तर जो हो जाएगा सेल्फ कंट्रोल प्लस इमोशन जो होता है उसे कहा जाता है इमोशनल डेवलपमेंट। इसका मतलब संवेगात्मक विकास। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वनियमन प्रदर्शन और भावनाओं को समझने और दर्शाने से संबंधित पहलुओं की बात कौन करता है? संवेगात्मक। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा संवेगात्मक। अगला, बचपन के प्रारंभिक सालों में किसके विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? तो बचपन के प्रारंभिक ऑप्शन नंबर ए, शारीरिक कौशल बिल्कुल सही है, ध्यान केंद्रित करना चाहिए हम लोग को। सामाजिक कौशल में भी ध्यान करना चाहिए, संज्ञानात्मक क्षमता में भी बचपन के प्रारंभिक सालों में विकास होना चाहिए, और संवेगात्मक कौशल का भी विकास होना चाहिए। लेकिन अमूर्त तर्क जो है ये छोटे बच्चों में अमूर्त तर्क विकसित नहीं होता है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 2 3 4। शारीरिक कौशल, सामाजिक कौशल, संज्ञानात्मक क्षमता और संवेगात्मक कौशल ये बचपन के प्रारंभिक सालों में इनका विकास पर ध्यान दिया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बचपन से वयस्कता के परिवर्तन काल का समय कौन सा है? तो बचपन से वयस्कता के परिवर्तन काल का समय जो है वो कहलाता है किशोरावस्था। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा क्या? किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर डी। पहले हमारा आता है क्या? शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, और फिर आपका आता है किशोरावस्था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके लिए स्थूलगामक कौशल का उपयोग की आवश्यकता होगी? तो स्थूलगामक कौशल अभी हमने बताया था, चलना दौड़ना कूदना ये सब क्या है? स्थूलगामक कौशल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चलना और दौड़ना। ऑप्शन नंबर डी, चलना और दौड़ना। 12 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है? तो स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण क्या बताए थे? बड़े मसल्स का यूज किसमें होगा? तो खंभे की तरह फुटबॉल को लात से धकेलना, ऑप्शन नंबर डी। इसमें कौन सा कौशल लगेगा? स्थूल गतिक कौशल। चलते हैं अगला प्रश्न नंबर 13। बाल विकास के क्षेत्र में हाल ही के सिद्धांत यह सुझावित करते हैं कि विकास प्रभावित होता है। तो विकास किससे किससे प्रभावित होता है? ऑप्शन नंबर ए, आनुवंशिकता, बी, शिक्षा से, डी, तीसरा है संस्कृति से, और चौथा है सामाजिक नीतियों से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होना चाहिए उसमें एक ऑप्शन डलना चाहिए, लिखा हुआ रहना चाहिए इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, बाल विकास का क्षेत्र किससे प्रभावित होता है? तो आनुवंशिकता से भी, शिक्षा से भी, संस्कृति से भी, और सामाजिक नीतियों से भी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बाल विकास के क्षेत्र में मस्तिष्क नमनीयता संप्रत्यय क्या सुझाता है? तो मस्तिष्क नमनीयता ये संप्रत्यय जो है ये बताता है हम लोग को
ऑप्शन नंबर ए बाल्यावस्था और किशोरावस्था का पूरी अवस्था संज्ञानात्मक विकास के लिए संवेदनशील अवस्था है। इसे ही कहा जाता है मस्तिष्क नमनीयता। इसमें मस्तिष्क हम लोग का बदल सकता है, इसलिए कहा गया है कि बाल्यावस्था और किशोरावस्था का पूरी अवस्था जो होता है ये संज्ञानात्मक विकास के लिए क्या होता है, संवेदनशील अवस्था होता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, विकास है तो विकास जो है, विकास एक ऑप्शन नंबर में है एक अनिरंतर प्रक्रिया है, नहीं, विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर सी में व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होता है लेकिन वातावरणीय कारकों से नहीं, नहीं दोनों कारक से प्रभावित होता है। डी नंबर में है वातावरणीय कारकों से प्रभावित होता है लेकिन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकास क्या है, एक क्रमिक प्रक्रिया है। विकास हम लोग का एक क्रम में होता है, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बाल विकास का है, तो बाल विकास का कौन सा क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर ए ऐकिक और अवैज्ञानिक, ऑप्शन नंबर बी निर्धारित और स्थिर, ऑप्शन नंबर सी अंतर विषयात्मक और गतिशील। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बाल विकास जो है अंतर विषयात्मक, इसका विषय अलग अलग हो सकते हैं, और ये गतिशील मतलब हमेशा निरंतर चलते रहता है। अगला प्रश्न, बाल विकास की अवधि का सही क्रम है, तो बाल विकास की अवधि का जो सही क्रम है वो है गर्भावस्था, उसके बाद शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था और फिर किशोरावस्था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है बाल्यावस्था की शुरुआती दौर भावनात्मक विकास के लिए एक डैश काल होता है, तो बाल्यावस्था की शुरुआती दौर जो होता है ये भावनात्मक विकास के लिए एक संवेदनशील काल होता है। ऑप्शन नंबर एक संवेदनशील काल। अगला, क्रांतिक अवधि के संप्रत्यय की अवधारणा क्या है, तो क्रांतिक अवधि के संप्रत्यय की अवधारणा जो है ये है अपरिवर्तनीय क्षति, अपरिवर्तनीय क्षति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो हो जाएगा वो होगा विकास के दौरान अपरिवर्तनीय क्षति को ही कहा जाता है क्रांतिक अवधि। अगला प्रश्न, डैश स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है, तो स्थूल गत्यात्मक मांसपेशियों का इस्तेमाल, तो भागना, ऑप्शन नंबर ए। डैश। अगला, एक पेंसिल को पकड़ना डैश कौशल का उदाहरण है, तो एक पेंसिल को पकड़ना जो है वो सूक्ष्म गति कौशल या फिर सकल गति कौशल, ऑप्शन नंबर ए का उदाहरण है। पेंसिल को पकड़ना किस चीज का उदाहरण है, सूक्ष्म गति कौशल, और फुटबॉल को धकेलना जो है ये सकल गति कौशल का उदाहरण है। सकल गति का मतलब क्या, स्थूल गति, स्थूल गति या फिर सकल, और पेंसिल को पकड़ना सूक्ष्म गति। अगला 22, बौद्धिक क्षमताएं जैसे कि कल्पना, समालोचनात्मक सोच और पर संज्ञान की चर्चा परोक्ष रूप से विकास के डैश क्षेत्र के अंतर्गत की जाती है। तो ये बौद्धिक क्षमताएं जैसे कि कल्पना, समालोचनात्मक सोच और पर संज्ञान की चर्चा परोक्ष रूप से विकास के संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत की जाती है, जिसमें तर्क चिंतन करना पड़ता है। इसलिए इस प्रश्न का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संज्ञानात्मक कौशल। अगला क्वेश्चन, अभिभावकों को कथन है आपका ये, अभिभावकों को बाल्यावस्था देखभाल से संबंधित चर्चा में शामिल करना चाहिए, और इसका तर्क जो दिया गया है वो बाल विकास पारिवारिक परिवेश से प्रभावित होता है। तो बिल्कुल सही बात है, तो इसका कथन भी सही है और इसका रीजन भी सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न, हालांकि अगला प्रश्न जो 24 नंबर का है आपका, हालांकि विकास के विभिन्न क्षेत्र विद्यार्थियों की योग्यताओं का वर्णन करते हुए पारस्परिक करते हैं, फिर भी निम्न में से विकास कौन सा क्षेत्र मुख्य रूप से व्यक्तियों के अपने और दूसरों के कार्य और व्यवहारों पर तर्क की प्रवृत्ति का अध्ययन करता है। क्या कर रहा है, तर्क की प्रवृत्ति का अध्ययन। तो अगर तर्क अपना और दूसरे का तर्क की प्रवृत्ति का अध्ययन कर रहा है, इसका मतलब वो सही और गलत के बीच में फर्क कर रहा है, और जहां सही गलत के बीच का फर्क कर रहा हो उसे कहा जाता है क्या, नैतिक विकास, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, यद्यपि विकास के क्षेत्रों के कुछ आयामों में परस्पर व्याप्त होता है तथा निम्नलिखित में से विकास का कौन सा क्षेत्र
विशिष्ट रूप से स्वयं एवं दूसरों के बारे में भावनाओं की प्रगति के अनुक्रम का अध्ययन करता है। भावना भावना मतलब डर, गुस्सा, क्रोध, तो इसे कहा जाता है संवेगात्मक संवेग। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है? तो विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है? तो आनुवंशिक प्रवृत्तियों पर, सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाओं पर और भौतिक वातावरण पर। इन तीनों पर ही विकास निर्भर करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, मानवीय क्षमताएं जैसे कि बुद्धि, समस्या समाधान और समालोचनात्मक चिंतन का सापेक्ष रूप से विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? तो क्या क्या है? बुद्धि है, समस्या समाधान है और समालोचनात्मक चिंतन। इन तीनों का अध्ययन जो किया जाता है वो संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत ऑप्शन नंबर सी किया जाता है। अगला, चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक का विकास का क्रम होता है। तो चालक का विकास का क्रम जो होता है वो होता है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। ऑप्शन नंबर बी, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, जिसे कहा जाता है ग्रॉस टू फाइन, ग्रॉस मोटर स्किल टू फाइन मोटर स्किल। अगला प्रश्न, वह अवधि जो वयस्कावस्था के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? तो वह वयस्कावस्था से संक्रमण की पहल जो करती है उस अवधि को कहा जाता है किशोरावस्था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास के व्यापक आयामों का सही पहचान करता है? तो विकास का व्यापक आयाम जो होता है वो होता है शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास और संवेगात्मक विकास। तो ये था हमारा JTET CDP के 30 प्रश्नों का डिस्कशन। अगर आपको यह डिस्कशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल अध्ययन विद विशाल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ऐसे ही JTET प्रैक्टिस के लिए हम रोज नए नए वीडियो आपके समक्ष लेकर आएंगे। धन्यवाद।